बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को एक नए पराठे की रेसिपी बताने लगा हूँ। ये पराठा सादा, सिंपल और सब्जियों से भरा हुआ और इसके साथ साथ क्रिस्पी भी इतना ज़बरदस्त कि जब भी आप खाएंगे तो आपको बार बार खाने को दिल करेगा। और आलू वाले पराठे और चिकन वाले पराठे जो है बिल्कुल आप वो भूल जाएंगे। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है। इस बाउल में आपने डाल देना है मैदा, और ये मैदा जो है इसको छान लीजिएगा। ये तकरीबन 2 कप है। इसके साथ कुछ मसाले यहाँ पे डालते हैं, लेकिन पहले मैं एक अंडा इसमें डाल दूँ। एक अंडा आपने लेना है और इसको तोड़ के ये इसमें डाल लेना है। मिक्स अभी नहीं करना, अभी और मसाले जो है वो डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दड़ा मिर्च ले लेते हैं। ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है। नमक आप हस्ब ज़रूरत डालिए, मैं इसमें आधा चम्मच डालूँगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में मैं इसमें और भी डाल लूँगा, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं हैं, बस थोड़ी थोड़ी हैं इसमें। यहाँ पे सब्ज़ मसाला ज़्यादा जाएगा। सब्ज़ मसाले में धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे पुदीना है। ये सारी पत्ते जो है ये मैंने छोटे छोटे काट के ये सब इसमें डाल दिए। अब आधी गड्डी जो है ये पुदीने की, और आधी गड्डी ही यहाँ पे मैंने ली थी सब्ज़ धनिया की। और मिर्चें 7 से 8 जो दरमियाने साइज़ की होती हैं वो मैंने ली हैं। और इन सब को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। अंडे को सबसे पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने आटा गूँथना है। आटा गूँथने का तरीका आपको बताया हुआ है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको साथ साथ गूँथते जाएं। जो भी पानी हो, जब पानी की ज़रूरत हो फिर आप इसमें पानी डाल लें। तो ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता आटा जो है ये गूँथता जा रहा है। और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद करके रख देना है। 10 मिनटों के बाद देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। इसको आप ऊपर से हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। अब 10 मिनट के बाद ये देखिए, आटा जो है ये हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम क्या करेंगे कि 3 से 4 जो है पेड़े बना लेते हैं। बहुत बड़े नहीं बनाने हैं आपने। इसको क्या करना है कि छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो ये देखिए, ये हमने पेड़े बनाए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको फिर जो है हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे, और उसके बाद फिर हम अपना काम शुरू करेंगे, पराठे बनाने शुरू करेंगे। यकीन जानिए कि आप ये एक बार पराठे बनाएंगे तो बार बार इस पराठे की ही फरमाइश होगी। ये बहुत ही सादा सा पराठा है। इसमें जो है यूँ समझिए कि इसमें कोई चिकनाई है ही नहीं। बिल्कुल नॉर्मल सा पराठा है। इसको रोटी भी आप कह सकते हैं। बस ये है कि इसमें मसाले डाल दिए हैं। रोटी जो है वो तकरीबन बग़ैर ऑयल की होती है, कि इसमें थोड़ा-सा हमने ऑयल ज़्यादा लगा देना है। इसमें ना ही आलू मैंने डाला है और ना ही इसमें मैंने कोई चिकन वगैरह डाला है। और ये इतना ज़बरदस्त होगा कि आप एक बार बनाएँगे तो बार-बार बनाएँगे। ये देखिए, मैंने रोटी बना ली है। दूसरा पेड़ा लेके इसको भी मैं ऐसे ही रोटी बना के इसको रख लेता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको पकाना कैसे। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बिल्कुल सादा सा जो ये पराठा है ना, ये आपने एक बार ज़रूर घर में बनाना है। उसकी वजह ये है कि ये इतना सादा है, इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है सिवाय सब्ज़ मिर्चों के, सिवाय सब्ज़ मसाले के, और इसके साथ थोड़ी-सी मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है। अब चटपटा ज़्यादा अगर आपने करना है तो इसमें और मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। मैं जो है इसको तकरीबन ऐसे ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, वो तवे के ऊपर डाला, तवे को मैंने गरम किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया है पराठा। बिल्कुल आपने इसको रोटी की तरह पकाना है। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है। और पलटने के बाद आपका दिल करे तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगा लें। इसको ऑयल नहीं लगाना है, बस घी लगाना है थोड़ा-सा, और उसके बाद आपने इसकी साइड फिर दोबारा से चेंज कर देनी है। ये देखिए, ये ऐसे करके। अब इसके ऊपर फूल बनने शुरू हो जाएँगे, इतना ज़बरदस्त किस्म का, और ये क्रंची, और उसके साथ-साथ ये सॉफ्ट भी होगा। बहुत ही प्यारा सा पराठा जो है इसकी, जिसकी लुक भी अच्छी और जिसका जायका भी बहुत ही आला। इसको हर 2 मिनट के बाद जो है आप पलटते रहें। आँच आपने बिल्कुल ही आहिस्ता करनी है, स्लो रखनी है। इससे ही आपका ये पराठा बनेगा। अगर आँच आप तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर-ऊपर से पक जाएगा, जल जाएगा, और अंदर से ये कच्चा ही रहेगा। ये देखिए, इतना ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा जो है तकरीबन बन चुका है। तो अब हम इसको ऐसे उतार लेते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से पक चुका है। अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा ऑयली कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ऑयली नहीं करूँगा। बस हल्का सा ऊपर जो है ये आपने देसी घी लगा लेना है। इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है।
पराठे के ऊपर अगर आप लोग हल्का सा देसी घी लगा लें तो उसकी लुक और उसकी शाइनिंग और उसके साथ साथ उसका जायका बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है और बड़ी प्यारी सी खुशबू जो है वो सारे किचन में फैल जाती है। अब हम दूसरा भी इसके साथ लगा लेते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसके साथ आपने केचप नहीं लेनी है, या तो अंडा बना लें या आप चाय के साथ खाएं, या फिर आपने ग्रीन वाली चटनी बना लेनी है। दही और पुदीने की चटनी ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा जो है ये बिल्कुल रेडी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप दोस्तों से अपील है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।